सूर श्याम जूसो ऊधो कितनी बात पूछो जाए। सूर श्याम जूसो ऊधो कितनी बात पूछो जाए। ये हमें योग साधने का संदेश भेजा है। हम जटा बढ़ाएंगी, शैली बांधेंगी, कान फड़ाएंगी, मुद्रा धारण करेंगी और शरीर में राख लपेट करके और दरवाजे दरवाजे अलग जगावेंगी। सूर श्याम जो सो ऊधो कितनी बात पूछो जाए। सूर श्याम जो सो ऊधो कितनी बात पूछो जाए। जीवत खसम कौने, जीवत खसम कौने भस्म रमायो रे। श्याम जीवत खसम कौने भस्म रमायो रे। श्याम संदेशा ऊधो एक बार लाडली रिसाए गई लाल झूपे, जाए बैठी चंपा के पेड़ के तले रे। चंपा की डार ऊपर बैठो कीर तोता, बोलो मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहे रे। क्रुद्ध भई लाडली उड़ाए देव कीर तो है। अरे दई मारे तू चुप क्यों ना रहे रे। जो तो को जुगल नाम जपिबे को नेम है तो अब कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कहे। तब बोलो कीर, तब बोलो कीर मेरे मारो क्यों ना तीर। अब तू मेरे तो तीर तलवार को ना डरे। राधा कृष्ण जुगल नाम डोरी बंधी गले माई। चित्त चरण में ते सके नाई टले। राधा बिना आधा नाम कृष्ण जू को काट सके। वेदियों पुराण ऋषि मुनि और ये मरे मेरे तो गुरु जी ने एक यही नाम, एक यही मंत्र दियो। राधा बिन कृष्ण भजे बात की सो नरे। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में शंकर भगवान पार्वती जी से कहे गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजम समर्चे जपेट वाध्याय तेवा की सब भवित पाठ की सिवे। आज किस बात पर इठलाती हुई गोपी जन कहे पूरो जो हरि मथुरा जाए बसे हमारे ये प्रीति बनी रही सो। पूरो बड़ो सुख यही हमें कि नीकी रहे वे मूर्त दो। एक बात जरूर कह दियो हमारे नाम की छाप लगी अब अंतर बीच कहे नहीं को। राधा कृष्ण कहे सभी पर कुबरी कृष्ण जय नहीं को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बोली अरे सखी क्यों कृष्ण को कोसो हो, क्यों कुब्जा को कोसो हो, क्यों कंस को और क्रूर को कोसो हो, क्यों या भौरी को कोसो हो। न कृष्ण को दोष, न अक्रूर को दोष, न कंस को दोष, न कुब्जा को दोष, न भौरा को दोष। आखिर दोष है कौन को? बोले दोष तो हमारे भाग्य को है, हमारे भाग्य को दोष है। कूदो जब टेढ़े दिन आवे तो कंचन छुअत हो तो कर माटी मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले दिल बैठक सब जावे। पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे मूर्ख ज्ञान सिखावे। ये मूर्ख ज्ञान सिखावे की चोट कहाँ जा रही है? आप भले न समझे उद्धव समझ रहे हैं कि ये चोट कहाँ जा रही है। अगर भाग्य की बात नहीं होती तो टेढ़ी लौड़ी बनी कुंवरी ताको कंठ लगावे
और चंद्र कलासी बनी राधिका ताको जोग पठावे, अपनो अपनो भागी सखी का को दोष लगावे, सूरदास विदना के अक्षर तिलभर मिटन न पावे, उधो जब टेढ़े दिन आवे, उधो कर्मन की गति नारी, बड़े बड़े नैन दिए मिर्गा को जो बंधन फिरे उजारी, छोटे छोटे नैन दिए हाथी को जो रंगे रहत अगारी, उज्जवल पंख दिए बगला को और कोयल कर दे गाड़ी, ताल तलैयन में मीठो जल भरे और सागर कर दिए खारी, नागर बेल फले नहीं फूले काचर बेल हजारी, सुंदर नारी पुत्र विंतर से और पूरन जन्मनिहारी, मूर्ख राजा राज करते हैं पंडित फिरे भिखारी, वेश्या साल दुसाला ओढ़े और पतिव्रता फिरे उहारी, वो कर्मन की गति नारी, हमको जोग और भोग कुब्जा को सुनी हम भई दुखारी, सूरदास मूल कहलि वर्णे दिगत चले नटारी, वो कर्मन की गति नारी। वो स्वामी तुलसीदास जी ने पद गायो कृष्ण गीतावली में, सखी अब तो कृष्ण को, कुब्जा को, कंस को, क्रूर को, भौरा को, उद्धव को अपने भाग्य को कोसो, कोसा कोसी में काम मिलवे वारो है, तो क्या करे, ऐसो कोई काम करो जाते लाभ हो। तो कौन सा काम बता, ताकि सब मिल साहस करो सयानी, ब्रज आनिए मनाए पाए परी, कान कुंवरी रानी, हिम्मत करके मथुरा चलो और कुब्जा महारानी के पांव पड़ो, हे महारानी जी आप ही पटरानी बनी रही हो, लेकिन गोकुल चलो, इनको ले चलो नंदभवन में, केवल सवेरे शाम उन्हें दर्शन कर लेने दियो। इस प्रकार से महाराज बहुत सारी बातें गोपियां कहती हैं। एक तब गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा है, इनके आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खंडम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। इसका विवेचन गोपियां कर रही है। घन श्याम ने ऊधो से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आवरती और रो रो कर ये कहती है, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार नहीं, अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार नहीं। ताऊ धोने हंसकर अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का बिठाया गान गाती है, अरे प्रेम जगत में सार। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उधो को समझाने, अरे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वे प्रेम दीवाने, बिटप चुप चुप के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पतिया कह रहा था पी कहाँ है अभी तो बतलाओ, नदी यमुना की धारा शब्द है का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती थी, प्रेम जगत में सार। गरज पहुँचे वहाँ था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहाँ थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल, सहस्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, हजारों के सभी के मुख से रह रहकर निकलती थी यही वाणी, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं।
हरि से प्यार और से प्यार। कर ले हरि से प्यार और से प्यार। कहा उन्होंने यूं बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ, कि जब यह आत्म सत्ता ही अलख निर्गुण कहती है तो फिर क्यों मोहवश होकर बिठाया खान जाती है प्रेम जगत में सारा। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी, संभालो योग की पूंजी, हाथों से निकल जाए कहीं विराग्नि में तेरी ज्ञान की पोथी न जल जाए। तो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही। तो अद्वैत सिद्धांत तुम्हारे जीवन में उतरा हुआ है, तो व्यवहार में द्वैत क्यों लेते हो? द्वैत कहाँ लेते हैं? बोले कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अभी खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस और योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं, अद्वैत का वर्णन दोनों करते हैं। उद्धव ज्ञान का अद्वैत और गोपियां प्रेम का अद्वैत। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। श्याम 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 रटत श्यामा आ गई श्याम गई, फिर पूछत फिरती अपनी सखियन सो मेरी श्यामा कहाँ गई। श्री वृंदावन दीक्षिण जमुना तट हे राधे श्री राधे, सखी संग की अगति लख के रही सकल मौन साधे। गरुड़ी प्रीति कारण करावे क्यों न हो गति ऐसी, कहे भगवान हित राम राय प्रभु लगन लगे तो ऐसी। गोपियां कहती है उद्धव जाके कहो श्री कृष्ण से इतनी ज्यादती अच्छी नहीं क्यों? अरे कृष्ण का विरह श्यामा सह रही है तो श्यामा का विरह कृष्ण सहे, ये भी कोई बात है कि कृष्ण का भी विरह राधा सहे और राधा का भी विरह राधा ही सहे। तो ऐसा कैसे? श्री सूरदास जी का पद है, दूर दिश को अति विरह विरहनी कैसे कह सहे। सुनो सखी यह बात श्याम सो को समझाई कहे, दोनों तरफ का विरह राधा कैसे सहती है? अरे बोले जब राधा तभी मुख माधव माधव रटती रहे, जब राधा तभी मुख माधव माधव रटत रहे, और जब माधव हो जाते तो तुरंत फिर राधा के विरह गए। इस प्रकार से गोपीजनों ने बहुत सुंदर सुंदर भावगार व्यक्त किए हैं। सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, बड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वे धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र यह पाया। प्रेम जगत में सार मान लिया उद्धव ने, प्रेम जगत में सार। प्रशंसा करने लगे एका परम तनुर्गो भुर्गो भवद्गो गोविंदेव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वंशन्ति यथो यो मुनियो वयं च किम ब्रह्म जन्म हृणंत कथारस्य। शरीर धारण करने का असली फल गोपियों ने प्राप्त किया है, ठाकुर का प्रेम। और हम इतने दिन तक जनेऊ ढो करके वेद पढ़ करके और योग साधना करके क्या प्राप्त किए? केवल ज्ञान का अभिमान प्राप्त किए। अब तो उद्धव ने कहा कि अब मैं मथुरा जाके क्या करूंगा? अब तो इन्हीं के चरणों की सेवा करूं। एक बड़ा सुंदर प्यारा पद मिला है श्री शंभु सखी नाम के किसी संत, शायद राजस्थान के ही हुए,
कहते गोपियों ने कहा उद्धव क्या ये घट तप्त सांप जेवरी घटाकाश मठाकाश महाकाश ये रट के क्या करोगे, इससे तुमको क्या लाभ होगा। इसलिए कूदो भजन करो भगवान को। और ये हम नहीं कर रही है, 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, यही तत्व 18 पुराण को। क्या कूदो भजन करो भगवान को। ये भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो हम नहीं माने सन्मान को। बिना प्रेम को साधन कैसो कि जैसो धोवन धान को। कूदो भजन करो भगवान को। देही धीर धरे कहो कैसे, या तो दर्द दिल के बान को। वाम मधुबन से जो कोई आवे सो प्यासो हमरे प्राण को। कूदो भजन करो भगवान को। ये सो हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। और तुम वही केवल वाणी से बोल रहे हो, क्रियात्मक रूप में करके दिखाओ जब जाने। उनमें हमें कोई फर्क नहीं, जो वो है वही हम, ये जो हम है वही वो है। ये सोहम जाप जपाओ या निर्डर मिथ्याभिमान को। अगर तुम भी वही हो तो गोवर्धन कहीं गया नहीं है। ये सोहम जब नेक उधार दिखाओ वह गिरिवर पाषाण को। कूदो भजन करो भगवान को। ये हम सोम जब के मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे, मुक्ति हमारे दरवाजे पर बुहारी लगा रही है। चारों मुक्ति खड़ी गुण गावे वह मुरली की तान को। श्याम सुंदर के चरण रेणु पर हम वारे पद निर्वाण को। कूदो भजन करो भगवान को। हमारे लिए जटा बढ़ाने का, सेली मांगने का, कान बढ़ाने का, मुद्रा धारण करने का, राख लपेटने का संदेश दिया है। शर्म नहीं आई उनको ऐसा संदेश भेजने में। सिंगी सेली मुद्रा भेजी इयो सराहो कान को। ये भस्म भेजी के फलो चुकायो बदलो गोरस दान को। भजन करो भगवान को। करुणा सिंधु कहलाते हैं, यही करुणा है उनकी। इतना तड़पा रहे हैं बाबा मैया को और गोपियों को। हे गोविंद हरि हे माधव सुमिरन श्याम सुजान को। हे जगन्नाथ बिरत लाजे गो तेरो करुणाशील निधान को। कूदो भजन करो भगवान को। अब तो सुनी बचन पिघल गयो उधो। सुनी बचन पिघल गयो उधो। जो पुतलो बर्फान को। नैनन ते जलधार चली तब बह गयो बुधो ज्ञान को। कूदो भजन करो भगवान को। अब बुद्धो कहने लगे आसारो चरणे श्याम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीनां यादस्तिगं स्वजनमार्ग पथं चैत्वा तेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृक्यां। गोपियों का प्रेम तो कहाँ से प्राप्त कर सकूंगा। इस ब्रज में कोई छोटा सा गुल मिलता झाड़ीदार पौधा बन जाऊं तो इनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। धन वृंदावन धन ब्रज लीला मेरो मिट्यो तिमिर अज्ञान को। अब तो इन्हीं के चरण कमल से हूँ, अब नहीं मथुरा जान को। भजन करो भगवान को। चूंकि संदेश पाक बन के आया हूँ तो उधर का संदेश इधर लाया, तो यहाँ का भी संदेश लेके शायद वहाँ जाना पड़े।
तो जाऊंगा भी तो मथुरा में रहना नहीं पसंद करूंगा। जो जाऊं तो वे गई आऊं, कहूं बचन परमान को कि ध्रुव प्रहलाद की लाज रखी, तो अब कारण कौन गुमान को। कान पकड़ के ले आऊंगा उनको। ऐसे प्रेमियों को कहीं छोड़ा जा सकता है? अब श्यामा जी बोली, राधा रानी बोली, सखी कौन बोल रहे हो? बोले उद्धव। बोले वही सोम वाले उद्धव बोल रहे हैं। बोले बोल तो वही रहे हैं। बोले अब तो इनकी भाषा भाव शैली बदली हुई सी लगती है। बोले श्यामा जी आपकी कृपा की छींट पड़ गई बेचारे पे। तब श्री लाडली जी बोली, कूदो सूदो संत सखीरी, अब तो दे दे पिड़लो पान को, क्योंकि शंभु सखी अब मान राख लो घर आए मेहमान को। घर में आए मेहमान का ज्यादा फजीता करना ठीक नहीं है, इसलिए इनका सम्मान करो। कुछ दिन उद्धव वहाँ ब्रिज में रह करके वहाँ की लीला सुने और उसके बाद उद्धव पुनरागत से मथुराम कृष्ण पालिताम, फिर मथुरा को लौटे। जिन जिन ने जो जो उपहार दिए थे, कन्हैया को दे देना, ये बलराम को दे देना, ये वसुदेव को दे देना, सबको उपहार दिए सो दिए। कृष्ण को उपालंब दिए, हाँ फुलाना दिए। ओ मोहन मथुरा वासी, क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़ दो। मोहन मथुरा वासी, क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। ऐसो नेह बढ़ायो कि ब्रज के तन मन माही समाए। ऐसो नेह बढ़ायो कि ब्रज के तन मन माही समाए। प्रेम प्रगट विरहाग्नि लगाई, जो बुझती नहीं बुझाए। प्रेम प्रगट विरहाग्नि लगाई, जो बुझती नहीं बुझाए। बुझती नहीं बुझाए, जो बुझती नहीं बुझाए। तूने सर्वस छीन लिया गोविंदा, एक प्रेम की डोर। तूने सर्वस छीन लिया गोविंदा, एक प्रेम की डोर। ओ मोहन मथुरा वासी, क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। ओ मोहन मथुरा वासी, भागे ब्रज को छोड़। नंद बाबा की पूछते हो निष्ठुर, नंद बाबा का नाम लेने का भी तुझे हक है क्या? इतनी निष्ठुरता। बाबा नंद की दशा याद कर, फटती छाती मेरी। बाबा नंद की दशा याद कर, फटती छाती मेरी। चौथे तन में पुत्र रूप में देखी सूरत तेरी। चौथे तन में पुत्र रूप में देखी सूरत तेरी। अब नैया छोड़ गिरे सागर, कोई निठुर चले मुख मोर। अब नैया छोड़ गिरे सागर, कोई चले मुख मोर। ओ मोहन मथुरा वासी, क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। ओ मोहन मथुरा वासी, क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। मैया की पूछते हो, मैया अभी पागल हो रही है, अभी भी तेरे पलंग के पास सवेरे सवेरे जगाने जाती है। माखन मिश्री का भरा कटोरा लेकर पलंग पर नहीं मिलते हो तो मैया माखन मिश्री लेके घर घर तुम्हें पुकारे। मैया माखन मिश्री लेके घर
तुम्हें क्या हुआ लाल, क्यों रूठे नंद दुलारे। आज तुम्हें क्या हुआ लाल, क्यों रूठे नंद दुलारे, क्यों रूठे नंद दुलारे, क्यों रूठे नंद दुलारे। आओ लाला अब तुझको कभी न बांधूं उखल डोर। आओ लाला अब तुझको कभी न बांधूं उखल डोर। मोहन मथुरा वासी क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। मोहन मथुरा वासी क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। लाडली विश्वानंदनी राधा की पूछते हो। राधा कहती इस वियोग की पहले खबर जो होती। राधा कहती इस वियोग की पहले खबर जो होती। श्याम नहीं जाने पाते मैं रथ के आगे सोती। श्याम नहीं जाने पाते मैं रथ के आगे सोती। तन करती चटना चूर वहीं पर होती प्रेम विभोर। तन करती चटना चूर वहीं पर होती प्रेम विभोर। इस प्रकार से उद्धव ने उपालंब दिए। ठाकुर ने कहा क्यों उद्धव, मेरे भाग्य में फटकार ही फटकार लिखी है क्या। तू इधर से गया तो मुझे मोही करके फटकार रहा था, क्यों इतना मोह ब्रजवासियों के प्रति, और उधर से आया तो निर्मोही करके फटकार रहा है। तो मैं पहले मोही था और अब निर्मोही हो गया, तो मैं बदल गया हूँ कि तू बदल के आया है। कहा कि भैया मैं ही बदल गया हूँ, मेरा हृदय बदल गया है। उन ब्रजवासियों के संपर्क में जाकर के ठाकुर ने कहा कि तेरी तकदीर जग गई। कूदो सूदो हो गयो कूदो सूदो हो गयो, सुन गोविंद के बोल। ज्ञान की बाजी डिमडिमी और प्रेम को बाजो। अब कोई ठाकुर को दोषी न समझे, कठोर जरूर है लेकिन दोषी मत समझना, नहीं तो कहा जाएगा कि ठाकुर कुब्जा के बंधन में आ गए, नहीं जा पाते। गोपियों से पूछो तुम क्यों नहीं आ जाती, दर्शन की इतनी उत्कट लालसा है तो तुम आ जाती, नहीं आ सकती है। कारण है राम जी के वनवास के समय में वियोग नहीं सहने के कारण लक्ष्मण और जानकी साथ हो गए। तो एक दशरथ जी और साथ हो गए होते तो शरीर नहीं छोड़ता ना, लेकिन दशरथ जी साथ नहीं आ सकते हैं। क्यों? पूर्व जन्म में मांगा है मणिबिन फणिजिन जलबिन मीना, शरीर छोड़ना है। और इस जन्म में श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया है पुत्र वियोग में तुमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तापस अंध शाप सुधियाई, कौशल्य ने सब कथा सुनाई। ऐसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, श्री रामा सखा ने गोलोक धाम में गोपियों को शाप दिया जब गोपियों ने विरह श्री रामा को श्री कृष्ण से मिलने नहीं दिया। श्री रामा ने कहा कि तेरी कुंज ने मिलने नहीं देती हो, जाओ तुम्हारा यह संयोग वियोग में परिणत होगा, और एक दो दिन के लिए नहीं 100 वर्ष के लिए। और वो धरती पर तो जब तक वो 100 वर्ष पूरा नहीं होगा न श्री कृष्ण जा सकते हैं गोपियों के पास, न गोपियां आ सकती हैं श्री कृष्ण के पास। जब 100 वर्ष की दीवार टूटेगी तब कुरुक्षेत्र में इनका मिलन होगा, जिसका वर्णन कल सवेरे की बैठक में आप सुनेंगे। इसके बाद भगवान कुब्जा के घर पर गए। कुब्जा ने भगवान की सेवा करके और इनसे मांगा कि कुछ दिन यहाँ रहकर मुझे सुख दीजिए।
इस बात पर चिढ़ करके सुखदेवी जी ने कुब्जा को दुर्भगा कहा है। गोपियों को महाभागा, महोदया, कुब्जा को दुर्भगा। क्यों? दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर है, कुब्जा अपना सुख चाहती है और गोपियां अपना सुख नहीं, श्री कृष्ण का सुख चाहती है। अपना सुख चाहना काम है और भगवत सुख चाहना प्रेम है। यही अंतर है। त्रेता में भरत जी प्रभु का सुख चाहते हैं। कानन करो जन्म भरिवासु एकते अधिक नमोर सुपासु। ये त्रेता में इसको भरत प्रेम कहते हैं और द्वापर में इसको गोपी प्रेम कहते हैं। जहाँ रहकर उनको पसंदता हो वही रह करके सुखी रहे, लेकिन वे सुखी रहे। हम चाहे कितने वर्ष विरह की ज्वाला में जल लें, वे सुखी रहे। इसके बाद अक्रूर जी के घर पर गए। भगवान अक्रूर जी से कहा हस्तिनापुर जाइए और हमारी बुआ जी कुंती देवी विधवा हो गई हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर तड़प रही हैं, आप उनको सांत्वना दो और धृतराष्ट्र को समझाओ कि जैसे अपने बच्चों को प्यार देते हो ऐसे अपने छोटे भाई पांडु के बच्चों को भी प्यार दो, इसी में लोक परलोक में भला है। मानोगे तो कल्याण, नहीं तो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। अक्रूर जी को गिलानी थी कि एक बार कंस का संदेश लेकर के क्या गया, कंस दूत कहला गया। अब कहीं कृष्ण भी अपना संदेश देकर भेजते तो मैं कंस दूत से रिटायरमेंट लेकर के और कृष्ण दूत की पदवी पर पहुंच जाता। इसीलिए भगवान ने इनको अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। कुंती जी को सांत्वना दी, बहन घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भगवान ने सांत्वना संदेश भेजा है और धृतराष्ट्र को समझाया कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाई पांडु के बच्चों को भी प्यार दो। तो धृतराष्ट्र बोले हाँ होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अपने पुत्रों की ममता ज्यादा सताती है। कहा कि तो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। और आया, 100 बच्चों में से एक कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। अब तक आप लोग दशम स्कंद पूर्वार्ध की कथा सुन रहे थे, अब दशम स्कंद उत्तरार्ध में आपका प्रवेश होने जा रहा है। आज सवेरे बरसात के कारण थोड़ा ज्यादा समय लग गया था, इसलिए इस समय हो सकता है 7 के बजाय 7:15 हो जाए, तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। और थोड़ी परेशानी भी हो तो केवल आज और कल के बाद परसों फिर आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। ओ श्री वृंदावन कंस की मृत्यु के बाद कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति भाग कर अपने तिहर गई। अपने पिता जरासंध को उसकाया कि जिस कृष्ण बलराम ने हमें विधवा बनाया है उनसे बदला लो। तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उसकी सेना को तो खत्म कर दिया, उसको छोड़ दिया। क्यों? पृथ्वी का भार उतारने के लिए। अभी और भी राक्षस पृथ्वी के भार होकर बिखरे हुए हैं। अगर इसको मार देंगे तो हमको गांव-गांव घूम करके पृथ्वी का भार उतारना पड़ेगा, और इसको छोड़ देंगे तो यही पापियों को सैनिक रूप में बटोर के लाएगा। यही बैठे बैठे हम लोग पृथ्वी का भार उतारेंगे। 17 बार जरासंध की चढ़ाई पर उसको हराया और 18वीं बार भगवान भाग करके द्वारका चले गए। क्योंकि जरासंध ने 18वीं बार अपने राज्य के ब्राह्मणों को कहा ऐसा अनुष्ठान पुरस्चरण करो, ऐसी पूजा करो कि हमारी जीत हो जाए। जीत के आऊंगा तो तुम्हें दान दक्षिणा से निहाल कर दूंगा, हार के आऊंगा तो उसी गदा से तुम्हारी खोपड़ी चूर करूंगा। अब वे ब्राह्मण लोग बनाने लग गए, हे प्रभु इस बार हार जाओ, आपको हराने वाला कोई है नहीं, आप कृपा करके हार जाओ तो हम ब्राह्मणों की जान बच जाएगी। भगवान ने दाऊ दादा को समझा दिया, इस बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भाग चले।
बोले मथुरा की प्रजा को सताएगा तो? बोले मथुरा की सारी प्रजा को आज रातों रात द्वारका पहुंचवा दूंगा। सोने की द्वारका विश्वकर्मा से करके बनवा चुका हूँ और गरुड़ जी से कह करके रातों रात इनको द्वारका भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। 18वीं बार जरासंध आवे उसके पहले काल यवन आया। मुझसे कोई लड़ने वाला मिले, कोई नहीं मिला तो नारद जी को ललकारा, मुझसे लड़ो। नारद जी बोले मैं लड़ना बिल्कुल नहीं जानता। क्या जानते हो? बोले लड़ाना बढ़िया जानता हूँ। तो कहा कि लड़ नहीं सको तो लड़ने वाला कोई बता दो। बोले मथुरा चले जाओ, वसुदेव के बेटा कृष्ण लड़ेंगे तुमसे। बोले उनकी पहचान क्या है? बोले काले रंग के। बोले काले रंग के बहुत लोग होते हैं, पीताम्बर पहनते। बोले काले रंग के पीताम्बर पहनने वाले भी और कोई हो सकते। अरे कोई स्पेशल चिन्ह बताओ। बोले कि उनके 4 भुजा हैं। बस उसी समय भगवान ने 4 चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया। अब तब से आगे की लीला 4 भुजा से। काल यवन आया, उसको देखकर भगवान भागे। धौलपुर की गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, उनको जगाना था। जो जगावे सो, दृष्टि पड़ते ही भस्म हो। सोचा कि इसी को बलि का बकरा बनाएंगे। ये जो काल यवन आ रहा है, अब उसने तो भीतर घुस गए और अपना पीला पीला पीताम्बर दुपट्टा मुचकुंद जी के ऊपर डाल करके और अपने भीतर गुफा में छिप गए। वो काल यवन आया, उसने समझा कि वही है कि नहीं। एक लात मारी, उठ कायर कहाँ के, भागने से जान नहीं बचेगी। तो मुचकुंद जी थे। चादर हटाई, इनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग लग गई, राख की ढेरी हो गया। तब भगवान कृष्ण गुफा के भीतर से उनके सामने आए। आंखों में चकाचौंध हो गई मुचकुंद जी के। प्रभु आप सूर्य हो कि अग्नि हो, कौन हो? आपका तेज नहीं सहा जाता है। बोले कि मैं वसुदेव नंदन कृष्ण हूँ। जी के पुराने वाक्य को सब याद करके समझ गए कि ये तो साक्षात नारायण है। मुचकुंद जी ने इनकी प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान ने कहा कि वर मांगिए। तो बोले कि वर मांगो का प्रलोभन मत दो, नहीं तो कहीं हमारी बुद्धि लोभ में पड़कर संसार में न उलझ जाए। अपने धाम ले चलो। भगवान बोले कि अभी चलोगे तो अकेले चलोगे, एक बार और जन्म लेकर भक्ति करोगे तो हजारों को भक्त बना करके मेरे धाम लाओगे। गुरु जी कहा करते थे, श्री डोंगरे जी ने भी भागवत रहस्य में लिखा है, वही मुचकुंद राजा कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके आए हैं, गुजरात प्रदेश के उद्धारक। इसके बाद फिर भगवान धौलपुर से लौटकर मथुरा पहुंचे। सो जरासंध को दिखाना था कि इस बार ब्राह्मणों ने बढ़िया पूजा की, इसलिए दुश्मन भाग गया। जरासंध ने कृष्ण बलराम को खदेड़ा। ये दोनों ही सलाह करके भागे। आनर्त देश में जाकर प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने कहा कि वीरों घेर लो चारों ओर से, पता लगाने की जरूरत नहीं, चारों ओर से आग लगा दो। तो चारों ओर से आग लगा करके जरासंध ने मान लिया कि दोनों जल गए। और ठाकुर जी ने वर्षा करके जैसे आज सवेरे हुई थी और सारी आग बुझा ली। और इसके बाद इसी यात्रा में श्री बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ है। नवम स्कंद के प्रारंभिक भाग में आप लोग सुन चुके हैं। कुदमी राजा की बेटी रेवती जी के साथ में विवाह हुआ। इसके बाद भगवान गोविंद उपीय ने कुर्दा वैदर्भीम भीष्म स्थान श्रीयो मात्राम स्वयंवरे। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को हरण करके ला करके और उनके साथ विवाह किया। इस पर परीक्षित जी ने पूछा, क्यों प्रभु, इनको कोई बढ़िया दुल्हन नहीं मिलती थी जो हरण करके लानी पड़ी दुल्हन? इतने ज्यादा काले कल उठे हैं जो इनको कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। तब श्री सुखदेव जी बोले कि नहीं राजन, ये रुक्मिणी जी जो है ना, ये साक्षात श्री जी की अवतार है। एक ही भगवान की एक ही शक्ति अनेक रूपों में सेवा करती है। 3 रूप प्रमुख है,
श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। श्री देवी रुक्मिणी जी हैं, भूदेवी सत्यभामा है और लीला देवी श्री राधा रानी है। और कहीं कहीं लीला के बदले में नीला पाठ है तो नील वर्णा श्री कालिंदी जी का बोल होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, आगे समझने में सुविधा होगी कल वाली कथा में। श्री देवी के अवतार रुक्मिणी जी, भूदेवी के अवतार सत्यभामा जी, लीला देवी श्री राधा रानी, नीला देवी का पाठ जहाँ है वहाँ श्री जमुना जी। रुक्मिणी जी विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी की बेटी के रूप में प्रकट हुई है। कुंडनपुर राजधानी है। रुक्मिणी जी के 5 भाई भी हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। तो भीष्मक जी की इच्छा है कि बेटी रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करे, लेकिन रुक्मी ने विरोध कर दिया। नहीं, 5 भाइयों के बीच में इकलौती बहन राजकुमारी, उस काले करुटे ग्वालिया गवार के साथ ब्याह नहीं होगा, उसको राजगद्दी का अधिकार नहीं। उग्रसेन जी के सामने जय जयकार मनाता रहता है, एक सिपाही के साथ राजकुमारी का ब्याह नहीं होगा। हम तो अपनी बहन का ब्याह किसी सुयोग्य राजकुमार के साथ करेंगे। राजकुमार में किसको चुना? शिशुपाल, जो पूर्व जन्म का रावण था, उसके पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु, इस जन्म में भी आसुरी वृत्ति का। ये चंदेरी के राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल, इसको चुना और दुल्हा बना करके उसको ले आया। रुक्मिणी जी ने घबरा कर प्रभु के पास पत्र भेजा। श्रुत्वा गुण सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभ त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे श्याम सुंदर, मैं भी आपके चरणों में समर्पित हूँ। नारद जी के मुख से आपका गुणगान सुन करके, और पिताजी भी आप ही के कर कमल में मुझे समर्पित करना चाहते थे। भाई रुक्मी ने टांग अड़ाई है, आओ और मेरा पानी ग्रहण करो। मैंने सुना है कि जो कोई अपनी समस्या अपने आप हल न कर सके, उसको ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आपके चरणों में निवेदन कर दिया। आप आइए और मेरा पानी ग्रहण करिए। ब्रज कुंडनपुर से आयो, एक प्रेम पत्रिका लायो। ब्रज कुंडनपुर से आयो, एक प्रेम पत्रिका लायो। रुक्मिणी की व्यथा सुनायो, सुन हरि को ये भरी आयो। रुक्मिणी की व्यथा सुनायो, सुन हरि को ये भरी आयो। प्रभु चलो प्रेम में भर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। चले प्रेम में भर के, रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। पहले से शिशुपाल पहुंचा हुआ था कुंडनपुर में दुल्हा बन करके। बर बनी आयो शिशुपाला, कहाँ पहुँचे देव की लाला। बर बनी आयो शिशुपाला, कहाँ पहुँचे देव की लाला। कुंडनपुर के भूपाला, भीष्मक भय निहाला। कुंडनपुर के भूपाला, भीष्मक भय निहाला। सब देखन चले उमड़ के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। सब देखन चले उमड़ के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। भगवान द्वारका में पहुंच करके खबर दी, जाओ रुक्मिणी जी को कह दो कि आ गए प्रभु। भीष्मक जी से कह देना आ गया आपका मनचाहा दूल्हा।
श्री भीष्मक जी ने आकर के रुक्मिणी जी के पिताजी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया चुपके चुपके और बोले कि प्रभु मैं तो कन्या आप ही के हाथ में सौंपना चाहता था, बेटी भी आप ही के चरण में न्यौछावर है, लेकिन बेटा रुक्मी ने अड़ंगा लगाया है। ठाकुर जी ने कहा कि जो आप चाहते हैं सो होगा, उसके चाहने से क्या होता है, मैं रुक्मी का पानी ग्रहण करूंगा। नगरी के लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे और कहने लगे यह दुल्हा श्याम सलोना वसुदेव देव की छोना, यह दुल्हा श्याम सलोना वसुदेव देव की छोना, आपके अंग अंग में टोना पर ऐसो भयो न होना, आगे अंग अंग में जोना पर ऐसो भयो न होना, गुण सिमटे सकल सुधर के धन रुक्मिणी प्रभु को बलिए, गुण सिमटे सकल सुधर सब पुर नर नारी मनावे, रुक्मिणी कृष्ण पर पावे, सब पुर नर नारी मनावे, रुक्मिणी कृष्ण पर पावे, निज इष्ट देव को जावे, शुभ सगुन पाए हर सावे, इष्ट देव को जाने, शुभ सगुन पाए हर सावे, रहे सुफल मनोरथ भर के धन रुक्मिणी प्रभु को भर के, रहे सुफल मनोरथ भर के धनी रुक्मिणी प्रभु को भर के। सब मनाते हैं कि रुक्मिणी इन्हीं की दुल्हन होने लायक है। उधर शिशुपाल ने सुना कि मेरे मामा का बेटा कृष्ण आया है, उदास हो गया। इस अवतार में झपट्टा मारने में बड़ा तेज है, कहीं मेरी दुल्हन न उठा ले जाए। बरातियों ने कहा कि हम लोग कह रहे थे तेरी दुल्हन को दूसरा कौन ले जा सकता है। बराती में कौन कौन आए हैं? दुर्योधन आया है, जरासंध आया है, दंतवक्त्र आया है, ये सब। अरे चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे राक्षस मौसेरे भाई, हमारे राज्य तुम्हारी दुल्हन को कोई नहीं ले जा सकता है। इधर समझौते के अनुसार रुक्मिणी जी ने खबर दे रखी है, रामावतार में आप गुरु जी के लिए फूल लेने आए थे, मैं गिरजा पूजन को आई थी, वही फुलवारी में हमारा आपका दर्शन हुआ था। उसी तरह से इस अवतार में गांव के बाहर देवी जी का पूजन करने जाऊंगी, आप आइएगा, व्रत लेकर खड़ा रहिएगा, मैं पूजा करके निकलूंगी, हाथ ऊपर उठा दूंगी, आप रथ पर उठा करके चल देना। ऐसे ही रुक्मिणी जी पूजा करके निकली, देवी जी से वरदान मांगा, नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणं स्वसंतान त्वां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण अनुमोदताम्। और जो बाहर आकर के हाथ उठाई, प्रभु ने हाथ पकड़ के रथ पर उठा लिया और चल दिए। असुरों का मान करी मर्दन, दुल्हन ले चले जनार्दन, असुरों का मान करी मर्दन, दुल्हन ले चले जनार्दन, निज मान हानि के गर्दन, शिशुपाल झुकाए गर्दन, निज मान हानि के गर्दन, शिशुपाल झुकाए गर्दन। सच रहे ग्लानि में करके, धन रुक्मिणी प्रभु को बचके, सच रहे ग्लानि में करके, धन रुक्मिणी प्रभु को बचके। हल्ला मच गया, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। और राजा लोग चले, कृष्ण को पकड़ेंगे, दुल्हन छुड़ा लेंगे। इतने में बलराम जी पहुंच गए सेना लेकर के। बलराम जी के सामने किसकी चलेगी? शेषा अवतार ठहरे, बहुतों को मार डाला, बहुतों भाग गए, भैया को ले गया, तुमसे छुड़ाना संभव नहीं है। और रुक्मी के साथ झगड़ा करने लगे।
जब एक घर में दो मत था तो हमको क्यों बुला लिया तुमने दूल्हा बना करके? बुलावन बन के आए हम और दुल्हन ले गया कोई और। रुक्मी बोला कि मैं अपनी बहन को छुड़ा करके लाऊंगा। ले आओ, नहीं ले आए तो बोले कुंडनम न प्रवेक्षामि, कुंडनपुर में पाँव नहीं रखूंगा। तो रुक्मी चला दूसरे रास्ते से जाके भगवान कृष्ण को घेरा। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सेना को खत्म किया और कहा कि उसको पकड़ के मारे अच्छे। तब तक रुक्मिणी जी ने पाँव पकड़ लिए, प्रभु है तो नालायक, लेकिन मेरे सामने इसकी हत्या मत करो, भाई है, बहने बदनाम हो जाएंगी, ये अपने ब्याह के पीछे भाई को मरवा डालती। कहा कि ठीक है, आप कहती है तो मारूंगा तो नहीं, लेकिन साले की हजामत बनाऊंगा जरूर। अब साला लगेगा तो साला नहीं कहे तो क्या, बोले कि साले की हजामत बनाऊंगा जरूर। एक तरफ की मूछ काट दी और एक तरफ की दाढ़ी काट दी और चोटी को रथ में बांध दिया। इतने में बलराम जी आए, तीनों को डांटा। रुक्मिणी जी से कहा चिट्ठी लिख के भेज दी, परिणाम नहीं सोचा, इतने लोग मारे गए, वो भी किसी बहन के भाई से, और अपना भाई मारा जाने लगा तो भाई है मत मारिए। आप में ये विषमता नहीं होनी चाहिए। अब बेचारी घूंघट मार करके जेठ जी के सामने क्या बोल सकती है, चुप लगाने चाहिए। फिर कन्हैया को डांटा, कन्हैया तुमने भी अच्छा नहीं किया। अरे जब इनकी बहन को स्वीकार कर लिया, नाता जुट गया, मानता हूँ कि साले के साथ मजाक किया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं मजाक होता है कि एक तरफ का मूछ काट दो, एक तरफ का दाढ़ी काट दो। खोलो छोड़ो इनको, रिश्तेदार का इतना अपमान करना ठीक नहीं है। तो कन्हैया ने चोटी खोल करके कहा, इजा ताल दादा ने छोड़ा दिया, नहीं तो साले तेरी खबर ले लेता। फिर बलराम जी ने रुक्मी को डांटा, ये पराक्रमी सर्व संपन्न विश्व विमोहन दूल्हा छोड़कर राक्षस के साथ ब्याह करने जा रहे थे, जाओ बने तो कुछ दान दे पहुंचा देना। बोलो श्री दाऊदी महाराज रुक्मी हूँ पार न पायो, नहीं बहन छुड़ा के लायो। रुक्मी हूँ पार न पायो, नहीं बहन छुड़ा के लायो। भाई भीष्मक को मन भायो, एक न्यारो नगर बसायो। भाई भीष्मक को मन भायो, न्यारो नगर बसायो। और शिशुपाल आया था घोड़ा पर चढ़ करके और गया पालकी में बैठकर पहाड़ पर्दा के साथ। शिशुपाल चलो जेरी भरी के, रुक्मिणी प्रभु को भरी के। शिशुपाल चलो जेरी भरी के, रुक्मिणी प्रभु को भरी के। रुक्मिणी जी को लेकर कृष्ण बलराम द्वारका आए। माता देवकी को गुमान था, मेरे लाला इतने सुंदर हैं कि इनके बराबर की दुल्हन नहीं मिलेगी। अब जब रुक्मिणी जी को देखा तो चकित रह गई, दुल्हन तो 21 पर पहुंच गई, दुल्हा जी सही रह गए। अब जो ही द्वारकावासी रुक्मिणी जी को देखे एक ही बात कहे, आहा इतनी बढ़िया दुल्हन तो हमने आंख से देखी नहीं थी। हाँ अतिमुदित द्वारकावासी, लई बहु रूप गुण राशि। अतिमुदित द्वारकावासी, लई बहु रूप गुण राशि। साक्षात मूर्ति सुखमासी, प्रियतम पद प्रेम पियासी। साक्षात मूर्ति सुखमासी, प्रियतम पद प्रेम पियासी। जो भी रुक्मिणी जी को कहे, आहा दुल्हन क्या है साहब, ऐसा लगता है मानो आई है रमा उतर के, रुक्मिणी प्रभु को मानो आई है रमा उतर के, रुक्मिणी प्रभु को भरी के। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, जोड़ी बहुत अच्छी है। बरसावर दुल्हन गोरी, बादल बिजली सी जोड़ी। बरसावर दुल्हन गोरी, बादल बिजली सी जोड़ी। आकाश में काले बादल और गोरी बिजली का संयोग होता है तो पानी बरसता है, और यहाँ काले बादल की जगह पर काले कन्हैया
और गोरी बिजली की जगह पर गोरी रुक्मी, इनके संयोग से पानी नहीं जी, रस बरसत उमड़ी घुमड़ी के धन्य रुक्मी सबको भर के। रस बरसत उमड़ी घुमड़ी के धन्य रुक्मी सबको भर के। भीष्मक जी ने पीछे से खूब दाल चक्रांते भर भर के दान दहेज भी भेजे। दुल्हा को दुल्हन बढ़िया मिल गई, दुल्हन को दुल्हा बढ़िया मिल गया, समधी जी को दान दहेज मिल गया, द्वारका वासियों को ब्याह की भर भर पेट मिठाई मिल गई। इन लोगों को क्या मिला? हम लोगों को एक कथा मिल गई। प्रभु ललित चरित करि गायन, ओ धन्य धन्य नारायण। प्रभु ललित चरित करि गायन, ओ धन्य धन्य नारायण। श्री रुक्मी वल्लभ लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री रुक्मिणी मंगल महोत्सव की। प्रभु ललित चरित करि गायन, ओ धन्य धन्य नारायण। प्रभु ललित चरित करि गायन, ओ धन्य धन्य नारायण। नित प्रभु पद प्रीति परायण, लिपटे रहियो प्रभु पायन। नित प्रभु पद प्रीति परायण, लिपटे रहियो प्रभु पायन। सिर प्रभु चरणन में धर के धन्य रुक्मिणी प्रभु को भर के। सिर प्रभु चरणन में धर के धन्य रुक्मिणी प्रभु को भर के। प्रभु लाए रूप में हर के धन्य रुक्मिणी प्रभु को भर के। लाए धन्य रुक्मिणी प्रभु को भर के। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री रेवती वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की। 7:15 तक का समय मांगा था, अभी 7:12 हो रहा है, 3 मिनट पहले। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल की। हाँ, ध्यान से सुनिए। कल सवेरे की कथा में भगवान श्याम सुंदर के 16,107 108 में से एक तो आज हो ही गया, अब 16,107 भगवान के बाल बच्चों का वर्णन और सुदामा चरित्र सवेरे की बैठक में और शाम की बैठक में इसी समय कल कथा का विश्राम। श्री हरे नमः। एक कार्यक्रम आपके सम्मुख आने वाला है त्रिवेणी धाम वाले महाराज जी की प्रेरणा से। छोटी चौपड़ के पास श्री सीताराम मंदिर में 3 तारीख से आने वाली 3 सखी
किसी का गिरा हुआ एक पर्स मिला है, किसी का गिरा हुआ एक पर्स मिला है, जिसका पर्स हो पहचान बता करके ले जाएंगे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, द्वारकानाथ की जय, वृंदावन की जय, श्री कृष्ण One, two,